ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप में नपुंसकता नहीं आती। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप में अपार शक्ति आती। भीष्म पितामह और हनुमान जी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। कौन सा कार्य आपके जीवन के लिए उचित है और कौन सा कार्य आपके जीवन के लिए अनुचित है, इसका निर्णय कैसे हो? जीवन के लिए क्या उचित है क्या अनुचित, ये जानना बहुत ही सरल है। जो कार्य आपके जीवन के लिए उचित है उस कार्य से आपको शुरुआत में अवश्य कष्ट मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद उस कार्य से आपका जीवन सुलझने लगेगा। जो कार्य आपके जीवन के लिए अनुचित है उस कार्य से आपको शुरुआत में अवश्य सुख मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद उस कार्य से आपका जीवन उलझने लगेगा। आज जिस तरह से हम अपना जीवन जी रहे हैं उससे ये साफ है कि हमारा जीवन उलझ रहा है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाना, एक जगह पर अपनी बुद्धि को स्थिर ना कर पाना, थोड़ा भी संयम ना होना, ये सभी अनुचित कार्य करने के साइड इफेक्ट्स हैं। और ये सारे साइड इफेक्ट्स आज हम ज्यादातर मनुष्यों में देख सकते हैं। तो किस प्रकार जीवन जिया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा जीवन सुलझे? मैं इस चैनल पर पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं। आज इस पूरे विश्व में जितनी प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रही हैं उन सभी का मेन कारण एक ही है, मनुष्यों के द्वारा भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में धारण ना करना। जब हम इस संस्कृति को अपने जीवन में धारण करेंगे तब हमारा जीवन सुलझने लगेगा, क्योंकि ये संस्कृति स्वाभाविक ही मनुष्य के लिए बनी है। ये संस्कृति ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि मनुष्य जीवन के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, और उसी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रह्मचर्य। आज 90% यूथ के जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप्स के कारण, क्योंकि आज मैक्सिमम यूथ ने ब्रह्मचर्य को एक मजाक बनाकर रख दिया है। अगर कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो मनुष्य उनके लिए एक नपुंसक है, लेकिन अगर कोई मनुष्य रिलेशनशिप्स में है तो मनुष्य उनके लिए एक वीर योद्धा है। इस मिसकॉन्सेप्शन को हटाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों आवश्यक है। तो इस बारे में बात करते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने का सीधा सा अर्थ है पुरुषों का स्त्री संबंधित चीजों से दूर रहना और स्त्रियों का पुरुष संबंधित चीजों से दूर रहना। लेकिन यहां पर सवाल आता है क्यों, वाई। मेन कारण है आसक्ति। पुरुषों के मन में जो स्त्रियों के प्रति आसक्ति है और स्त्रियों के मन में जो पुरुषों के प्रति आसक्ति है उसे कम से कम करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आसक्ति को क्यों कम करना है? क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे मन में किसी भी चीज के प्रति आसक्ति होगी उतना ही ज्यादा हम अपने आप को उस चीज के बिना इनकम्प्लीट महसूस करेंगे। इसी इनकम्प्लीटनेस के कारण हम धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। उस चीज की नीड हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी, उस चीज पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और जब वो चीज हमें नहीं मिलेगी हमें क्रोध आएगा, और उस क्रोध के कारण हम कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो हमारे लिए भी नुकसानदायक होगा और दूसरे के लिए भी। इसलिए आसक्ति को नष्ट करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना कष्टकारी नहीं है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही जानता है कि ब्रह्मचर्य में कितना सुख है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम बिना किसी नीड के, बिना किसी इनकम्प्लीटनेस के, बिना किसी डिपेंडेंसी के हर कार्य को हाई पोटेंशियल के साथ करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो उनके ब्रह्मचर्य को दर्शाती है। उन्हीं में से एक घटना के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जब स्वामी विवेकानंद जी कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उनके घर के पास एक युवा स्त्री रहा करती थी। जब एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने उस स्त्री को खिड़की पर देखा तो उनके मन में उस स्त्री के प्रति आसक्ति आ गई। तब उन्होंने क्या किया पता है? वो रसोई में गए, उन्होंने हाथ में मिर्ची का पाउडर लिया और उस मिर्ची के पाउडर को अपनी आंखों में डाल दिया। विवेकानंद जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ये बात जानते थे कि नेत्रों से किसी भी स्त्री को सम्मान की दृष्टि से ही देखना चाहिए। अगर ये नेत्र किसी भी स्त्री को भोग की दृष्टि से देखे तो इन नेत्रों को दंड देना ही उचित है। भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा मोटिव है, और वो मोटिव ये है कि मनुष्य इस बात को समझे, मनुष्य इस बात को जाने कि वो ये शरीर नहीं, उसने सिर्फ इस शरीर को धारण किया है। इस संस्कृति का मोटिव है कि मनुष्य खुद को इस शरीर से अलग देखकर अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करे। इसलिए संस्कृति में अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कई मार्ग हैं, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग। बट इन सभी मार्गों पर चलने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तब आप ये बात समझ पाते हो कि शरीर की रिक्वायरमेंट्स मेरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब कई मनुष्यों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसे कई कर्म योगी हैं, ध्यान योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, भक्ति योगी हैं, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। जिन मनुष्यों के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं वो ब्रह्मचर्य को सिर्फ बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने का अर्थ है अपने अंदर की आसक्ति को खत्म करना, ना कि सिर्फ बाहर से सब चीजों को छोड़ देना। इवन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप में नपुंसकता नहीं आती। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप में अपार शक्ति आती। भीष्म पितामह और हनुमान जी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यर्थ की चीजों पर जो आपकी डिपेंडेंसी है वो खत्म होने लगती है, और उस डिपेंडेंसी के खत्म होने के कारण आपके अंदर की कमजोरियां खत्म होने लगती है। आप स्वयं सोचिए, एक बाइक पेट्रोल से चलती है और एक बाइक बिना पेट्रोल के चलती है, आप किस बाइक को प्रेफर करेंगे?
आप उस बाइक को प्रेफर करेंगे जो पेट्रोल पर डिपेंडेंट नहीं है। उसी तरह से वो मनुष्य स्ट्रांग है जो व्यर्थ की चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों आवश्यक है, इस बारे में तो हमने बात कर ली। अब थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार किया जाए। पुरुषों के मन में जो स्त्रियों के प्रति आसक्ति है और स्त्रियों के मन में जो पुरुषों के प्रति आसक्ति है, वो आसक्ति एक अग्नि की भांति है। अगर उस अग्नि को हमें बुझाना है तो उस अग्नि में घी डालना बंद करना होगा। अब ये घी क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसे देखने से, सुनने से या बोलने से हमारे मन में स्त्री या पुरुष के लिए आकर्षण बढ़े, हमें उस घी को डालना बंद करना होगा। कुछ समय तक घी ना डालने से वो अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव और तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।